है। जानकार बने, चौकन्ने रहें। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम नई मंजिलें की एक और सौगात के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यह प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के आवाम के तई मरकजी सरकार के उस जज्बे हमदर्दी और खैर सगाली का आईनादार है जिससे यहाँ हर सू तामीर और तरक्की का दौर दौरा है और जिसे आवाम एक खुशनुमा और इत्मीनान बख्श एहसास से सरशार है। तो नाजरीन, आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र प्रोग्राम की आज की सुर्खियों पर। तेजस्वनी स्कीम की बदौलत श्रीनगर की नौजवान बेटियां भर रही हैं खुद कफालत की ऊंची उड़ान। हिमालयाई खत्ते के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात से निखर रही है जम्मू कश्मीर की सकाफती रंगीनी। अनंतनाग में ख़वातीन की निजी और पोशीदा सेहत व सफाई के हवाले से अपनी नौयत के पहले सैनिटरी पैड्स बनाने के कारखाने का इफ्तिताह और सौभाग्या स्कीम से फैल रहा है पुलवामा में अजियारा। तेजस्वनी स्कीम की सौगातें जम्मू कश्मीर की ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें इज़्ज़त व नामूस से आरास्ता करने के सिलसिले में जो मुआरिके सर कर रही हैं, उन्हीं के नतीजे में श्रीनगर की कई नौजवान लड़कियों ने रोज़गार के निजी यूनिट कायम करके खुददारी की राह अपना ली है। तफसीलात के लिए मुलाहिजा हो हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर की ख़वातीन को उनके हुनरों, तरबियत, सलाहियत और दस्तियाब ज़रूरियात के मुताबिक खुद रोजगारी के मुफीद कारोबारी यूनिट लगाने के लिए माली इमदाद फराहम करना मरकजी सरकार की तेजस्वनी स्कीम का बुनियादी मकसद है। इस स्कीम के तहत ख़वातीन को मसनूआत की तैयारी, खिदमत, तिजारत और छोटी सनतों में पंजा आजमाई करने की खातिर आसान शरह सूद पर कर्जा फराहम किया जाता है। इस स्कीम की रोशनी में 18 से 35 साल तक की मैट्रिक पास ख़वातीन में खुद एतमादी के जज्बे को परवान चढ़ाने की खातिर खुद रोजगारी के लिए उन्हीं की दिलचस्पी के कारोबारी यूनिट खोलने की खातिर सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये तक की माली इमदाद फराहम की जाती है, जो 90% बैंक कर्जा और 10% सरकारी इमदाद की सूरत में होती है। श्रीनगर में नौजवान ख़वातीन इस स्कीम से खासा इस्तिफादा करके अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद कफालत की डगर पर गामजन हो रही हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज श्रीनगर इस स्कीम के हवाले से इन ख़वातीन के लिए नूडल एजेंसी का काम करके इन ख़वातीन को तेजस्वनी स्कीम से फ़ायदा उठाने में हर मुमकिन आसानियां पैदा कर रहा है। रोज़गार स्कीमों से मुतलिक मुख्तलिफ मंसूबों को अमली जामा पहनाने की खातिर मुतलका हुकाम इस तरह की ख्वाहिशमंद लड़कियों की रहनुमाई और हौसला अफजाई करने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं कर रहे हैं। जिला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज श्रीनगर ख़वातीन को इस स्कीम की अहमियत व इफादियत से आगाही दिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहा है। तेजस्वनी स्कीम एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है स्पेशली विमेन के लिए, टू एम्पावर द विमेन और एनकरेज द विमेन फोक। एक्चुअली इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है एंड एज ग्रुप है 18 to 35 ईयर्स। इट इज़ ए वेरी गुड स्कीम जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनकम जनरेशन के लिए विमेन के काम में आ रही है आजकल, और बहुत सारी विमेन हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया है। हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं रिलेटेड टू दिस। तेजस्वनी स्कीम मिशन यूथ से है और इसमें हम फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 5 लाख दे रहे हैं विमेन को डिफरेंट सेक्टर्स में, जहां जहां वो चाहेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है, स्मॉल बिजनेस है लाइक बुटीक्स है, कार वॉश है, या फिर कोई अपना स्टोर खोलना चाहते हैं, कॉस्मेटिक स्टोर्स है, व्हाटएवर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या छोटे छोटे बिजनेसेस में हो, तो विमेन फोक के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जहां पे हम उनको 5 लाख रुपए का लोन दिलवा रहे हैं बैंक से और साइड बाय साइड सब्सिडी भी
فراہم کر رہے ہیں. سبسڈی میں ہمیں کیپٹل سبسڈی بھی ان کو دے رہے ہیں ایٹ دا ریٹ آف 10% اینڈ انٹرسٹ سبسڈی بھی آلموسٹ 60,000 روپیز ان کو ملتی ہے. مذکورہ اسکیم کی وساطت سے سری نگر ضلع میں کئی تعلیم یافتہ نوجوان لڑکیوں نے اپنے دم پر جینے کا ہنر سیکھ لیا ہے. ابریز مجید ایک ایسی ہی حوصلہ مند نوجوان لڑکی ہے جس نے تیجسونی اسکیم کا فائدہ اٹھا کر سری نگر سے ایک ٹریول ایجنسی کا آغاز کیا ہے، جس کے دم سے اسے بھرپور آمدنی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر پڑھی لکھی لڑکیوں کو بھی روزگار فراہم کرنے کا موقع مل رہا ہے. It is a great initiative by the government that government is providing central sponsored schemes for women so that they will be financially independent, so that they will be empowered, so that they won't be dependent on anyone. So I'm requesting all the ladies who are staying at their homes thinking what we shall do, come forward, avail these schemes, work hard, and inshallah you will grow and you will progress. It is interest free, which is a plus point. There is no more interest in it. So jab interest nahi hoga, so wo plus point hota hai. You don't need anyone as a guarantor. So that is also a plus point. Neither there is interest nor there you need of guarantor. There is no need of guarantor. So اگر آپ کسی کو لون کے لیے بولیں گے کہ مجھے 5 لاکھ یا 4 لاکھ یا 2 لاکھ چاہیے, no one will give you آج کل کے زمانے میں. بٹ ایسا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ اچھا قدم اٹھایا ہے فیمیل انٹرپرینورس کے لیے, تاکہ ان کو کسی سے مانگنا نہ پڑے اور وہ گورنمنٹ سے ہیلپ لے کے اپنا کچھ وینچر سٹارٹ کر سکے. روبینہ نامی لڑکی نے اسی اسکیم سے فائدہ اٹھا کر ایک کاسمیٹک سینٹر کھول رکھا ہے, جس کو اس نے روزگار کے لیے ایک مستحکم وسیلے کی صورت میں آگے بڑھایا ہے. روبینہ کا ماننا ہے کہ تیجسونی اسکیم کی وساطت سے اس نے سرکاری نوکری کے پیچھے پڑنے کے بجائے خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا سلیقہ سیکھ لیا ہے. مجھے اس کے تحت مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی اس کاروبار کو آگے بڑھانے میں. میرے بس میں ہی نہیں تھا کہ میں یہ سٹارٹ کر سکتی ہوں. جب مجھے یہ لون ملا اس کے بعد میں نے یہ پوائنٹ سٹارٹ کیا, تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں گورنمنٹ کا کہ جس نے مجھے یہ اسکیم دی, اور مجھے آج کل میں اس سے بہت زیادہ لابھ اٹھا رہی ہوں. تو تہہ دل سے شکریہ کرنا چاہتی ہوں جو بھی اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تیجسونی اسکیم کے ساتھ, اور خاص طور پر میں شکریہ کرنا چاہتی ہوں جو جموں اینڈ کشمیر بینک کا, تو جنہوں نے مجھے یہ لون اپروول دیا. یہ بہت اچھی اسکیم ہے, خاص طور پر عورتوں کے لیے جو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ اس اسکیم کا لابھ اٹھا سکتی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. تیجسونی اسکیم ریاست کی بے روزگار اور تعلیم یافتہ نوجوان لڑکیوں میں ایک نیا احساس جگا رہی ہے اور انہیں ایک با اختیار اور باوقار زندگی گزارنے کے قابل بھی بنا رہی ہے. ہمالیائی خطے کی ثقافتی میراث کو محفوظ بنانے اور اسے بڑھاوا دینے کی خاطر بھارت سرکار کی وزارت ثقافت فراخ دلانہ مالی امداد کے ذریعے اس ثقافتی ورثے کے علمبرداروں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے. جموں کشمیر میں ادب، فن، موسیقی اور مسودات کے علاوہ دیگر صنفوں کے حامل فنکار بھی مرکزی سرکار کی ان اسکیموں سے مستفید ہو رہے ہیں. مزید جانکاری ہماری اس رپورٹ میں. بھارت سرکار کی وزارت ثقافت مختلف ثقافتی اداروں کو مالی امداد فراہم کرنے کی ایک پہل کے تحت ملک کے دیگر ہمالیائی خطوں کی طرح ہی جموں کشمیر کی رضاکار تنظیموں، جن میں کالج اور یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں، کو مسودات، ادب و فن، دستکاریاں اور ثقافتی سرگرمیاں ضبط تحریر میں لانے، موسیقی، رقص، فن اور ثقافت سے متعلق آڈیو ویژول پروگراموں کے ذریعے تشہیر اور لوک فنکاروں کی تربیت کے لیے کسی ادارے کو 1 سال کے لیے 10 لاکھ روپے کی امداد فراہم کرتا ہے، اور اس سلسلے میں ان اداروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی کو 30 لاکھ روپے تک کی رقم منظور کرنے کی سفارش کرنے کا اختیار حاصل ہے. یہ ایک مرکزی اسکیم ہے جس کے تحت ریاستی سرکاروں کو کسی طرح کی رقومات فراہم نہیں کی جاتی ہے.
बल्कि मज़कूरा इदारों के खातों में बराह रास्त ये रकूमात मुंतकिल की जाती हैं। अभी तक वादी कश्मीर के 1300 फनकार इस मरकजी स्कीम के मुस्तफीद हुए हैं। वादी के लोक फनकार इस स्कीम की रोशनी में मुख्तलिफ किस्म की अदबी व सकाफती सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल रहते हैं ताकि अपने अदबी वर्से की हिफाजत के साथ साथ इसे फ़रोग़ दिया जाए और इससे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से ये लोक फनकार और कलाकार रिवायती मौसीकी और लोक नाटकों के करतबों से लोगों के दिल बहलाते रहते हैं और साथ ही अपने तमद्दुन को भी जिंदा व जावेद बना देते हैं। कश्मीरी सूफियाना मौसीकी एक तरह का क्लासिकल संगीत है जिसे अब बुजुर्गों के साथ साथ नौजवानों में खासी मकबूलियत हासिल हो रही है और बहुत सारे नौजवान सूफियाना मौसीकी के उस्तादों से ये संगीत सीखने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। सूफियाना मौसीकी के उस्ताद मोहम्मद इस्माइल भट्ट इस तरह के रुझान के हवाले से कुछ इस तरह इजहार ख्याल करते हैं। युस जन वनकस यह प्रोग्राम ये चलान छु आत मामलस मज सठा शुक्र गुजार क्या यम जन यम नई सोन बच्चे युस जन यह सूफियाना मौसीकी यह वारिया कमजोर गमस युस जन वन आत डिपार्टमेंट कल्चरन अत अक किस्म ग्रांट दिवान अख सोन बच्चे हेकान परित ति तो बीच हेकान अत सत यह जिंद थयित। कश्मीरी लोक नाटक और नाच भी यहाँ का एक अहम तमद्दुनी वर्सा है जिसके जरिए मुख्तलिफ समाजी मसाइल को उबारा और उजागर किया जाता है। ये तमद्दुनी स्टाइल माजी में खासा मकबूल था और अब भी हमारे मखसूस सकाफती वर्से का एक लाजमी हिस्सा है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ कल्चर के बहुत सारे शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सूफियाना मौसीकी के अहया नव के लिए, प्रमोशन के लिए, प्रिजर्व के लिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम यहाँ मुनाकाद किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वसातत से जो भी प्रोग्राम आजकल यहाँ मुनक़द हो रहे हैं, जो भी प्रोग्राम वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिन इदारों को वो मावनत करते हैं, वही इदारे, वही आर्टिस्ट, वही लोग आज के डेट में ज़िंदा हैं, वही काम कर रहे हैं और वही इस पेशे को आगे बढ़ाने में काम आते हैं और इस अपने फ़न को, अपने तमद्दुन को, अपनी विरासत को नई जनरेशन तक पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। ऑल फोक आर्टिस्ट के चेयरमैन शाहजहान भगत और एक नौजवान कलाकार यूनिस मजीद इस तरह की सकाफती सरगर्मियों के लिए एक बेहतर माहौल के मुतमनी हैं ताकि यहाँ की इस सदियों पुरानी मीरास को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाकर अपनी पहचान को बरकरार रखा जा सके। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है फोक थिएटर और सूफियाना मौसीकी की, जो इन्होंने आज सूफियाना मौसीकी यहाँ पेश किया है, जिसमें यूनुस मजीद राथर और ज़ोहर अहमद राथर ने अपना फ़न दिखाया है। इसमें माली मावनत जो की है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये एक स्कीम है, हिमालयन ग्रांट इसको कहते हैं, उसके तहत जो हेरिटेज हमारा कल्चर है उसको प्रिजर्व एंड प्रमोट करने के लिए वो देते हैं माली मावनत। उसी की वजह से आज ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़द हुआ। सकाफती वर्सा किसी भी कौम का कीमती असासा होता है और इसे महफूज और मजबूत बनाकर ही कोई कौम अपनी कदरों और रिवायतों की अमीन और जामिन कहला सकती है। मरकजी स्कीम सकाफती वर्से का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ इसी मकसद को हासिल करने का एक वसीला है। ख़वातीन के पोशीदा अमराज के हवाले से उन्हें सफाई व पारसाई की ज़रूरियात मुहैया रखने के ज़िम्न में अनंतनाग में
माई पैड माई राइट प्रोग्राम के तहत इलाके की एक हौसलामंद खातून ने सैनिटरी पैड्स तैयार करने का एक कारखाना कायम किया है, जिसका इफ्तिताह गए दिनों जिले के तरक्याती कमिश्नर ने किया। देखिए इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर की खवातीन की हमजहत तरक्की और बहबूदी के लिए मरकजी सरकार हर सतह पर कई तरह के इनकलाबी इकदाम कर रही है। इसी पस मंजर में गए दिनों अनंतनाग के जिला तरक्याती कमिश्नर बशारत क़यूम ने चीफ मैनेजर नबार्ड जेंड के डॉक्टर अजय कुमार सूद, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नबार्ड रऊफ अहमद जरगर, माहिरीन सेहत, दीगर सब डिवीजन सतह के अफसरान और मुकामी खवातीन की मौजूदगी में अपनी नौयत के पहले सैनिटरी पैड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इफ्तिताह किया। ये कारखाना नबार्ड की फंडिंग से NRLM की निगरानी में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम कर रहा है, जिसकी सरबराही रिजवाना अख्तर नामी एक हौसलामंद लड़की कर रही है, जिसकी तालीमी काबिलियत MPhil है और जिसने रोजगार हासिल करने पर रोजगार फराहम करने के नजरिए को फरोग देना पसंद किया है। तकरीब के एक हिस्से के तौर पर खवातीन के लिए उनके मखसूस अय्याम के दौरान सेहत व सफाई से मुतलिक एक जानकारी प्रोग्राम भी मुनक्कद किया गया, जिसमें खवातीन को इन अयाम के दौरान बेहतर सेहत व सफाई का एहतमाम करने के हवाले से सैनिटरी पैड्स की अहमियत से रूशिनास कराया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने इस मौके की मुनासिबत से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सरकार खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से खासी संजीदा है, ताकि वो खुददारी और खुद एतमादी के जज्बे से सरशार होकर समाजी खिदमत में जुट जाएं। अलावाजी जिला इंतजामिया मजमूई तौर पर नौजवान लड़कियों को खुद रोजगार की स्कीमों से इस्तिफादा करके रोजगार के तलबगार बनने के बजाय रोजगार का वसीला बनने की जानिब रहनुमाई कर रही है। उन्होंने कहा कि खवातीन के माली मफादात और उनकी तंदुरुस्ती व तिब्बी निगहदाश्त को देखते हुए इस तरह के सनती यूनिट्स मुस्तकबल में भी कायम किए जाएंगे। इससे अच्छा एम्पावरमेंट हो ही नहीं सकता कि आप अपने हकूक के लिए खुद ही एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को बाकी जितनी भी हमारी यहाँ पे खवातीन है उनको दे रही है। और इस चीज के लिए मैं आपको सबसे पहले ये जो पहल है इसके लिए हमारी जो SHGs हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खवातीन के लिए सैनिटरी पैड्स तैयार करने के इस कारखाने की सरबराह रिजवाना अख्तर ने इस मौके पर जिले इंतजामिया और नबार्ड का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इन इदारों की रहनुमाई, हौसला अफजाई और मदद की वजह से वो आज ये अजीम काम अंजाम देने के काबिल बनकर 10 खवातीन के लिए रोजगार फराहम करने का वसीला बन रही है। हम ये उम्मीद का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे थे, तो मतलब हम थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहे थे, छोटा मोटा। तो इसमें से हमें एक ख्याल आया कि हम एक यूनिट खोलें जो मतलब 2-4 लड़कियों को या 10 लड़कियां हैं हमें रोजगार दे। सैनिटरी पैड्स तैयार करने वाले इस कारखाने में काम करने वाली खवातीन को यहाँ काम करने में खासा इत्मीनान हासिल हो रहा है और उनका मानना है कि अपने घरेलू कामकाज के साथ साथ वो इस कारखाने में काम करके अपने लिए माकूल रोजगार भी कमा रही हैं और साथ ही खवातीन की सेहत सफाई और उनकी मजमूई बहबूदी से मुतलिक काम करके उन्हें काफ़ी मसरत और इत्मीनान हासिल हो रहा है। यूनिट खोला माई पैड माई राइट का, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी लड़कियों को रोजगार मिला। और इस रोजगार की वजह से क्या होता है कि अगर हम पढ़ते भी हैं साइड में हम पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकते हैं। और मैंने खुद 12th तक पढ़ा है, मैं आगे की पढ़ाई भी कर रही हूँ, लेकिन मैं मैम की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये यूनिट खोला, जिसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद मतलब उठा सकते हैं, घर वालों पे उतना बोझ नहीं पड़ता। और अगर हम ये भी देखें कि गाँव में उतनी फैसिलिटी नहीं होती है ये सब चीज़ों की, ना ही तो इतनी नॉलेज होती है इस बारे में, तो यहाँ पे मैम ने ये खोला, इसके बारे में नॉलेज दी, इसके बारे में कैंपिंग हो गई, तो संगनीज वगैरह की थ्रू भी इस बारे में मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँची। और मैं इतना कह सकती हूँ कि हमारा जो मतलब रोजगार है वो बहुत अच्छा मिलता है हमें, जिसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई का खुद ही खर्चा उठा सकते हैं और हम मैम का बहुत शुक्रगुजार है इस बारे में। नबार्ड के जिला मैनेजर रऊफ अहमद जरगर और माहिरीन सेहत ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया और इस कारखाने के क़याम और खवातीन के लिए इसकी अहमियत उजागर की। ये नाबार्ड का इनिशिएटिव है, पूरे देश भर में एक इनिशिएटिव रहा नाबार्ड का, जिसमें जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, जो हमारी रूरल फीमेल folk है,
उनको जो है हमने एक लाइवलीहुड के साथ ऐसे जोड़ा है कि जो लाइवलीहुड प्लस मेंस्ट्रुअल हाइजीन उनको क्लब करके एक प्रोजेक्ट हमने फ्रेम किया है. इट वाज बैक इन 2020. ये प्रोजेक्ट आदरणीय जो हमारी टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी जी थी, उन्होंने लॉन्च किया था. तो हर जिले में एक माई पैड माई राइट यूनिट का जो है गठन करने का उस टाइम जो है एक डिसीजन हुआ है. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारे अभी कश्मीर रीजन में, कश्मीर क्षेत्र में हमारे अभी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट अभी जो है हुआ नहीं है. तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एक पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, पहला जिला ऐसा है जहाँ पर इस प्रोजेक्ट का जो है हमने ये पहल की है. वक्त गुजरने के साथ साथ अब दीही और शहरी इलाकों की खवातीन अपनी सेहत और जिस्मानी तंदुरुस्ती के हवाले से खासी हसास होती जा रही हैं और इस सिलसिले में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रही हैं. यही एक खुशहाल माशरे की पहचान है. मरकजी सरकार की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत पुलवामा जिले की 90% आबादी को बिजली की सहूलियत दस्तयाब हुई है, जिसकी वजह से जिला भर के लोगों में खुशगवार एहसास जन्म ले रहा है. पेश है इस खुशनुमा एहसास की अक्कास हमारी ये रिपोर्ट. मुल्क के हर घर तक बिजली पहुंचाने की एक कड़ी के तौर पर भारत सरकार ने अक्टूबर 2017 में सौभाग्य स्कीम का आगाज किया. इस स्कीम का मकसद देही और शहरी इलाकों में बिजली की सहूलत से महरूम तमाम घरानों के लिए बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना है. अभी तक इस स्कीम से मुल्क के 3 करोड़ के करीब घरानों को बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकी है. जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला की 99% आबादी को सौभाग्य स्कीम की बदौलत बिजली की फराहमी यकीनी बन चुकी है. इससे पहले इस पूरे इलाके के अवाम बिजली की सहूलियात से महरूम थे, जिसकी वजह से इन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. आज के दौर में चूंकि हर शय बिजली ही की मरहून मिन्नत है और यूं इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में बिजली के बगैर गुजारा मुश्किल हो गया है. इसी तनाज़ुर में इन लोगों को अपने घरों में रोशनी के लिए मोमबत्तियों और लालटीनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था. मकामी लोगों का कहना है कि इनके बच्चों को पढ़ने लिखने के दौरान बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था. ताहम अब सरकार की सौभाग्य स्कीम की वसातत से इन्हें खासा आराम महसूस हो रहा है. जो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ अरसे से जो बिजली के डिपार्टमेंट ने जो ये कदम उठाए हैं, हर घर बिजली पहुंचाई, तो हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि जो दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं, बालाई इलाके हैं, उन तक बिजली पहुंचाई है और इस वक्त बिजली का बहुत सारा फ़ायदा जो है वो लोग उठा रहे हैं. जैसे हम देखते हैं कि बच्चे, स्कूली बच्चे होते थे दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जो अपर रीचेस में ट्राइबल्स रहते हैं, उनके बच्चे जो होते थे वो रात को कैंडल लाइट या फिर लकड़ी जला के जो है वो पढ़ाई करते थे. लेकिन आजकल जो बिजली का सिस्टम आया है या सोलर का सिस्टम आया, तो ये बहुत ही अच्छा है. इससे बच्चे जो हैं वो अच्छी तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं और बाकी जो कारोबार भी हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं. कच्चा फरसूदा और ठोस बालन बतौर ईंधन इस्तेमाल करने से इस इलाके में बिजली से महरूम अक्सर घरानों के लोग सांस और छाती के दीगर कई इमराज का शिकार हो गए थे. बिजली की रोशनी न होने की वजह से पढ़ाई कर रहे बच्चों की बीनाई पर भी असर पड़ रहा था. ताहम अब बिजली की फराहमी से अवाम ने मजमूई तौर पर राहत की सांस ली है और इस इनायत के लिए मरकजी सरकार को खर्राज व तहसीन पेश कर रहे हैं. जब हमें पावर नहीं होती थी, हमें बहुत मुश्किलात देखनी पड़ती थी, क्योंकि हमें पावर की वजह से लाइट नहीं होती थी. हमें बैठना किचन में या कमरे में मुश्किल होता था. दिया या ये अगरबत्ती ये मोमबत्ती जलानी पड़ती थी और या फिर ये लालटेन जलानी पड़ती थी. अब तो पावर से बहुत हमें सहूलियत हो गई है. मैं लगभग पहले बार देखा है पावर, बहुत सालों से बाद, लगभग 20-25 साल से बाद पावर आया. गवर्नमेंट को यही कहना चाहिए कि बहुत शुक्रगुजार है हम गवर्नमेंट के. महकमा बिजली मरकजी सरकार की मज़कूरा स्कीम को अमलाने की खातिर ज़मीनी सतह पर मुस्तैदी से काम कर रहा है और इसके मुलाजमीन अवाम के घरों तक बिजली पहुंचाने में हर दम तैयार रहते हैं.
محکمہ کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر جاوید احمد عوام کو بجلی کی سہولت سے ہمکنار کرنے کی ضمن میں کیے گئے اقدامات کے حوالے سے مرکزی سرکار کی سوبھاگیہ اسکیم کو عوام کے لیے ایک نادر تحفہ قرار دیتے ہیں۔ ہم نے جو سوبھاگیہ اسکیم ہے جس میں جو ہر گھر بجلی کا یہ سینٹرل گورنمنٹ اسکیم تھی جس میں ہر گھر بجلی میں پہنچے جو بھی ان الیکٹریفائڈ ایریاز ہے وہاں ہمیں بجلی پہنچانی تھی۔ اس میں ہمیں کافی سارے علاقے جو ان الیکٹریفائڈ ہے یا پارشل الیکٹریفائڈ وہ سارے ہم نے ٹچ کیے ہیں اور ہم نے کوشش کی کہ جتنا بھی ایریا ہمارے اس جوریڈکشن میں ان الیکٹریفائڈ ہے اس کو بجلی میں کور کرنے کی۔ سوبھاگیہ اور اس جیسی دیگر مرکزی اسکیموں سے پلوامہ سمیت جموں کشمیر میں ہر سو اجالا پھیل رہا ہے اور اندھیرے غائب ہو رہے ہیں، جس کے طفیل عوام بجا طور پر راحت محسوس کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام نئی منزلیں کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچا۔ ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔